हम लोगों का हाइब्रिडाइजेशन का टॉपिक चल रहा है और उसमें sp हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, dsp3 हाइब्रिडाइजेशन हो चुका है। अब दो हाइब्रिडाइजेशन बचे हैं, एक का नाम है d2sp3 और एक का नाम है sp3d3। तो ये जो हम लोग का d2sp3 है इसको हम लोग sp3d2 भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज sp3d2। अब जब d2sp3 होता है तो उन कॉम्प्लेक्सेस को हम लोग इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। दे आर ऑल्सो नोन एज इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स और इसको हम लोग आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। इसको इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कहते हैं क्योंकि डी इनर का है, और इसको आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कहते हैं क्योंकि डी आउटर का है। ये जो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होते हैं ये लो स्पिन होते हैं, इनका स्पिन मूवमेंट लो होता है, और ये जो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है इनको हम लोग हाई स्पिन कहते हैं। इनको हम लोग हाई स्पिन कहते हैं। तो ये तो पहली चीज हो गई कि d2sp3 इज ऑल्सो नोन एज इनर ऑर्बिटल हैविंग लो स्पिन and sp3d2 is known as outer orbital with high spin। अब अगली चीज, जब हम लोगों के पास में एक d ऑर्बिटल, ठीक है, एक d ऑर्बिटल, दो d ऑर्बिटल, एक s ऑर्बिटल और तीन p ऑर्बिटल आपस में मिलेंगे। when two d orbitals, one s ऑर्बिटल एंड 3p ऑर्बिटल्स, हम लोग के पास में क्या है, 2d ऑर्बिटल है प्लस 1s ऑर्बिटल है प्लस 3p ऑर्बिटल है। इन तीनों का मिलना होगा, इन तीनों की मिक्सिंग होगी और उससे 6 इक्विवेलेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, तो उसको हम लोग sp3d2 या d2sp3 कहेंगे। तो अब डेफिनेशन क्लियर हो गई। when 2d orbitals, 1s orbital and 3p orbitals undergo mixing to produce 6 equivalent hybrid orbitals, then this hybridization is known as sp3d2 or d2sp3 hybridization। अब इस हाइब्रिडाइजेशन में जो शेप होता है that shape is octahedral, that shape is known as octahedral। ऑक्टा का मतलब 8 और हाइड्रल का मतलब फेज। तो ऐसे कीजिए जिसमें 8 फेज हो इज नोन एज ऑक्टाहाइड्रल। अब उसको हम लोग यहाँ पे बना के देख सकते हैं। जैसे कॉपी हम लोग ले लें, ये कॉपी हमारे पास हो गई, ठीक हो गई, ये कॉपी का बेस हो गया। बीच में सेंट्रल एटम, बीच में क्या होगा, सेंट्रल एटम शब्द इसीलिए हम कहते हैं क्योंकि वो सेंटर में, बीच में सेंट्रल एटम, एक लिगेंड जहां पे, एक लिगेंड यहां पे, एक लिगेंड यहां पे और एक लिगेंड यहां पे, 4 लिगेंड हो गए, ठीक है। अब उसके बाद एक लिगेंड बिल्कुल ऊपर इस जगह पर और एक लिगेंड बिल्कुल नीचे। तो जब हम लोग ऊपर से मिला के चले, अगर यहां पे इस तरह से इसको ऊपर मिला दें
तो यहाँ पे एक फेज ये हो गया, ये फेज ये दिस, एक फेज ये हो गया, एक फेज ये हो गया और एक फेज ये हो गया। तो ये 4 फेज हो गए और 4 नीचे हो गए। तो इस तरह से जो फेज बना वो ऑक्टाहाइड्रल, ऑक्टा का मतलब 8 और हाइड्रल का मतलब फेज, ऑक्टाहाइड्रल कंडीशन, इसी को हम लोग कहते हैं। अब एंगल अगर देखो तो यहाँ पे जो स्क्वायर के अंदर एंगल है वो सारे एंगल 90 डिग्री, स्क्वायर से ऊपर के पिरामिड की तरफ एंगल ले तो वो भी 90 डिग्री, स्क्वायर से नीचे पिरामिड के एंगल ले वो भी 90 डिग्री, और ऊपर और नीचे पिरामिड के बीच में ले तो 180 डिग्री। तो 2 प्रकार के एंगल हुए, बेस का एंगल 90 डिग्री और दोनों पिरामिड के बीच का एंगल 180 डिग्री। इस स्ट्रक्चर को हम लोग स्क्वायर बाई पिरामिडल भी कह सकते हैं। दिस इज ऑल्सो नोन एज स्क्वायर बाई पिरामिडल। अब पिरामिड किस देश में पाए जाते हैं? मिस्र में पाए जाते हैं। और पिरामिड में कौन रहता है? तो हम लोग के पास में जो इसका शेप हो गया वो हो गया ऑक्टाहाइड्रल, और एंगल की जब बात करेंगे एंड दैट एंगल इज 190 डिग्री एंड 180 डिग्री। बेस का एंगल 90 डिग्री और टोटल ऊपर नीचे जो पिरामिड के बीच का एंगल है वो 180। तो इतनी चीजें क्लियर हो गई। वी आर डिस्कसिंग D2sp3 or sp3d2. Here D is inner, here D is outer. So due to which it is known as inner orbital and it is known as outer orbital. It is known as low spin, it is known as high spin. और इसमें मिक्सिंग होगी 2D plus 1S plus 3P is equal to 6. And shape will be octahedral. Octa means 8 phase and bond angle is 90 degree and 180 degree. अब हम लोग एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं इसका, और इसका वेल नोन एग्जाम्पल है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, जो कि है इसका नाम क्या लिखेंगे? इसका नाम क्या लिखेंगे? हाँ, सल्फर हेक्साफ्लोराइड। Why it is sulfur hexafluoride? Why not hexafluoride sulfur? सल्फर पॉजिटिव आयन है और ये निगेटिव आयन है, और प्रोसीजर ये है कि नेम ऑफ पॉजिटिव स्पीसीज इज रिटन फर्स्ट देन द नेम ऑफ नेगेटिव स्पीसीज। हमने इसमें पहले वीडियो डाल रखा है IUPAC सिस्टम ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, और उस वीडियो को देखोगे तो पहला पॉइंट हमने लिखा है कि नेम ऑफ पॉजिटिव स्पीसीज इज रिटन फर्स्ट। नेम ऑफ पॉजिटिव स्पीसीज इज रिटन फर्स्ट। जैसे जब हम लोग भगवान का नाम लिखते हैं तो क्या लिखते हैं? सीताराम लिखते हैं। सीता जी का नाम पहले लिखते हैं, राम जी का नाम बाद में लिखते हैं। ऐसे राधा कृष्ण बोला जाता है, राधा जी का नाम पहले लिखते हैं, कृष्ण का नाम बाद में लिखते हैं। तो स्पीसीज जब यहाँ पे कंपाउंड्स लिखने हैं देन द नेम ऑफ पॉजिटिव स्पीसीज शुड बी रिटन फर्स्ट। जैसे NaCl सोडियम क्लोराइड, KCl पोटेशियम साइनाइड, NaCN सोडियम साइनाइड, KCN पोटेशियम साइनाइड। विश्व का सबसे अच्छा पॉइजन पोटेशियम साइनाइड, और मेरा रिसर्च वर्क इसी पे आधारित था। मेरे पास 2 किलो हुआ करता था पोटेशियम साइनाइड। तो अब हम लोग SF6 की बात करें। S का एटॉमिक नंबर ऑफ S 16 एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन
1s2 2s2 2p6 3s2 3p4 3d0। अब d में 5 ऑर्बिटल होते हैं। वन इज डी एक्स वाई, सेकेंड इज डी एक्स जेड, थर्ड इज डी वाई जेड, नेक्स्ट वन इज डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड लास्ट वन इज डी जेड स्क्वायर। किसी को पहले किसी को बाद कह सकते हैं। अब ये चलेगा एक्साइटेड स्टेट में। एक्साइटेड स्टेट, तो एक्साइटेड स्टेट में इट इज 1s2 2s2 2p6 3s1 3p3 3d2. Hybridization will be sp3d2। यहां पे d बाहर का तो sp3d2, ऐसे जब d पहले होगा तो उसको कहेंगे d2sp। तो अब इसमें 6 लोब्स बन गए, 1 2 3 4 5 6, सब में 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एंड दे विल कंबाइन विद 1 अनपेयर्ड ऑफ फ्लोरीन। वे फ्लोरीन के एक अनपेयर्ड से कंबाइन करेंगे और हम लोग का SF6 बन जाएगा। नोट करना, वीडियोस नोट कर लेंगे। अब हम लोग चलते हैं शेप के ऊपर। तो शेप इसका बनाना बहुत आसान काम है। हम लोग यहां पे एक स्क्वायर बना ले, जैसे अभी बुक दिखाई थी। ये सेंटर पॉइंट से एक लोब ये और छोटा लोब ये, फिर दूसरा लोब ये और दूसरा छोटा लोब इधर, फिर यहां पे एक छोटा यहां पे और यहां पे एक और छोटा यहां। ये चारों के पास एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और चारों का ही नाम sp3d2। एक लोब नीचे और एक लोब ऊपर और इनके अंदर छोटे लोब। एक इलेक्ट्रॉन यहां पे, एक इलेक्ट्रॉन यहां पे। ये पोजीशन हो गई सल्फर की। अब इससे जुड़ेगा फ्लोरीन और फ्लोरीन का कौन सा ऑर्बिटल जुड़ेगा? pz। ये pz जुड़ गया तो ये हो गया sp3d2-pz एंड टू एंड ओवरलैपिंग सिग्मा बॉन्ड। और इसी के साथ इसके पास एक px होगा और एक py होगा। दे विल हैव 1 px, ये है pz, ये है px एंड दैट विल बी py। ये कंडीशन, और ये सभी के साथ जुड़ा रहेगा, सभी 6 पोजीशन, ऑल दी 6 पोजीशन। यहां पे भी ये जुड़ेगा, यहां पे भी ये जुड़ेगा, यहां पे भी ये जुड़ेगा, यहां पे भी ये जुड़ेगा और दिस पोजीशन। तो इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड बन गए? रिजल्टेंट सिग्मा बॉन्ड्स विल बी 6। सिग्मा बॉन्ड्स का नंबर होगा 6 और ये पूरी पोजीशन सभी जगहों पर लग जाएगी। ये जो पोजीशन है वो बिल्कुल सभी जगहों पर हम लोग को इसी जैसी बना देंगे। अब इस शेप को अगर हम लोग देखें तो यहां पे फिर हम लोग स्क्वायर बनाते हैं। सेंटर में सल्फर, एक फ्लोरीन यहां पे, एक फ्लोरीन यहां पे, एक फ्लोरीन यहां पे, एक फ्लोरीन यहां पे, 4 फ्लोरीन, एक फ्लोरीन नीचे और एक फ्लोरीन ऊपर। उसके बाद 4 फेज ये हो गए, 1 फेज
2 फेज, 3 फेज, 4 फेज। ये ऊपर वाले के साथ स्क्वायर के साथ मिलके 4 फेज, और फिर नीचे के साथ हम लोग देखें तो 1 फेज, 2 फेज, 3 फेज and 4 फेज। That will be structure of SF6 octahedral condition। जो स्मॉलेस्ट डायमंड होता है उसका जो हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3, शेप होता है ऑक्टाहाइड्रल, और उसका जो फॉर्मूला होता है उसमें CC4 की यूनिट्स जुड़ी रहती है। तो ऑक्टागोनल शेप होता है उसका, वहां पे जो ऑक्टाहाइड्रल से यहाँ पे हम लोग शो कर रहे हैं। तो यहाँ पे आके हम लोगों का sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन पूरा हो जाता है। नेक्स्ट टर्म पे हम लोग लास्ट हाइब्रिडाइजेशन करेंगे d3sp3।